प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। आज्ञाकारिता में रहें, जैसे कि पवित्र बाइबल के वचन इफिसियों 6 की 1 से 2 आयत में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आमीन। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग संघर्ष में इसलिए हैं क्योंकि वे अपने माता पिता, अपने अगुए, अपने चर्च के प्रति आज्ञाकारिता में नहीं हैं। इसलिए वे अपनी जिंदगी में कुछ आशीषों को नहीं ले पाते, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अगर हम बाइबल में 2 शमूएल की किताब में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जब शाऊल के पिता कीश की गदहियों को खो गई तो शाऊल के पिता ने उससे कहा कि जा मेरी गदहियों को ढूंढकर ला। और शाऊल अपने एक नौकर को लेकर सचमुच गदहियों को ढूंढने गया और ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक चला गया। और तब उसके नौकर ने शाऊल से कहा कि यहाँ परमेश्वर का एक नबी रहता है, आओ हम उससे जाकर पूछते हैं कि हमारी गदहियाँ कहाँ है। मेरे प्रियो, अगर कोई आज का लड़का होता तो गदहियों को ढूंढने की बजाय कहीं और ही चला जाता, लेकिन शाऊल ने अपने पिता की बात को माना। और परमेश्वर भी अपनी आज्ञाकारिता को परखता है कि आप अपने माता पिता, अपने अगुए, अपनी चर्च के प्रति कितने आज्ञाकारी हैं। और शाऊल की इसी आज्ञाकारिता ने उसे राजा होने के लिए मसा किया, क्योंकि अगर उसकी गदहियां न खोती तो वह कभी शमूएल नबी तक न पहुंच पाता। शाऊल के जीवन में यह परमेश्वर की योजना थी। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप अपने माता पिता की बात को सुनते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो परमेश्वर आपको मसा करने के लिए, आशीषित करने के लिए और आजाद करने के लिए उसी बात को इस्तेमाल करते हैं, वह चाहे फिर शारीरिक हो या फिर आत्मिक हो। मेरे प्रियो, आज ज़्यादातर जवान लोग संघर्ष में क्यों हैं? पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वह क्यों संघर्ष करते हैं? क्योंकि वे आज्ञाकारी नहीं हैं, इसलिए वे आशीषों के बिना हैं। कुछ विश्वासी अपने अगुए के प्रति कुड़कुड़ाते हैं और इसलिए वह संघर्ष में हैं। बहू सास का आदर नहीं करती, बच्चे बूढ़े माता पिता का आदर नहीं करते, और इसी वजह से वे अपने छुटकारे को नहीं ले पाते, अपनी आशीषों को नहीं ले पाते, क्योंकि वे परमेश्वर का वचन तोड़ते हैं और आज्ञाकारी नहीं रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखो, अपनी आशीष, अपनी चंगियाई, छुटकारा आज्ञाकारिता में है। और जो आप अपने अगुए की और अपने माता पिता की करते हैं, इसलिए अपने माता पिता के अधीन रहें, उनकी आज्ञाकारिता में रहें, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित और ऊंचा कर सके। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं शाऊल की तरह अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहूंगी और अपने वचनों के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आपके लहू बहाने से हमने शिफा को लिया है। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन आज ब्लेस किया जाए पिता परमेश्वर, इनके घराने ब्लेस किए जाए खुदावना। हर एक सिस्टर परमेश्वर जिनके बेबी नहीं है खुदावना, इनके खुदावना गर्भ फल लेके आए पिता परमेश्वर, क्योंकि बच्चे खुदावना यहोवा तेरी ओर से इनाम है पिता परमेश्वर। है खुदावना, इनके वंश आगे बढ़ा खुदावना,
परमेश्वर इनके जीवनों को ब्लेस करती हूँ खुदावन खुदा, इनके फाइनेंस को परमेश्वर ब्लेस करती हूँ। हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए और शैतान की हर एक योजना इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। परमेश्वर आपका फजल, आपका पाकरुआस इनकी जिंदगियों में आए खुदावना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।